Good morning all students. Today online teaching video number 31st for class 6 science. As we know, in the previous video we have discussed about some types of joints and we have started the lesson skeletal system. Now we are going through the next topic, human skeletal system. Generally जो हमारा human skeletal system होता है वो 206 बोन्स और सम कार्टिलेज से बना होता है. हमने आपको कल कार्टिलेज भी बताया था. कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं आपके, जो कि जर्किंग या फिर किसी समय ये आपको इंजरीज में हेल्प करते हैं अपनी बोन्स वगैरह को क्रैक होने में बाय एक्सपेंडिंग नेचर. एंड ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स हैं हमारे पास, जिससे पूरा एक हमारा फ्रेम बनता है, जिस हम फ्रेम को क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. अब ये फ्रेम जो है हमारा जो बना है पूरा फ्रेम, उसके थ्रू हमारे कई फंक्शंस होते हैं. अगर फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन आता है इसका सपोर्ट का. मतलब जो हम चल रहे हैं या बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उस चीज़ में जो हमें सपोर्ट कर रहा है या हमें शेप दे रहा है बॉडी को हमारी कोई भी, तो वो जो शेप हमारी बॉडी को मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है एक तरीके से, वो कौन दे रहा है? आपका स्केलेटल सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू अवर बॉडी. नेक्स्ट है इट इज प्रोटेक्ट अवर बॉडी. और प्रोटेक्शन भी दूसरा काम है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोन क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर होती है. अब बोन जब हार्ड स्ट्रक्चर है तो सिंपल सी चीज़ है, ये दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है हमारे अंदर, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, इन सबको प्रोटेक्ट करेगी. तो सिंपल सी चीज़ है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का. जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है हमारे अंदर और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो इंजरीज पे हमें नुकसान दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स की बोन्स. नेक्स्ट आता है मूवमेंट. सबसे ज़रूरी काम जो है वो है मूवमेंट, और मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करता है? आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मसल्स. मसल्स के साथ मिलके बोन्स क्या है? हेल्प कराती हैं किसमें? चलने में या फिर मूवमेंट में. एंड लास्ट वन इज दैट इज मेकिंग ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं. ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं कि हमें पता है हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और वही बोन मैरो क्या है कि किसी भी आरबीसीज या डब्ल्यूबीसी या फिर आप कह सकते हो जो ब्लड है उसको बनाने में हेल्प करती हैं. दैट इज बोन मैरो. Blood cell is made up of in the bone marrow of the long bones such as the thigh bone and the upper arms bones. और जैसे ये जनरली ये देखा गया है, ये आपकी अपर आर्म्स बोन्स हैं, ये वाली बोन्स, और ये थाई की बोन जो होती है, इनमें सबसे ज़्यादा आपकी आरबीसीज या फिर जो ब्लड का डेवलपमेंट होता है वो इनमें ही होता है. अब चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, कि हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है. स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स. स्कल, बैकबोन, जिसको हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं, और रिब्स एंड लिम्स. अब हम एक एक करके इन चारों टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें स्कल, जो कि हमारे हेड का जो स्ट्रक्चर है, या जो भी हमारा हेड का बोन्स में बोन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो आपका स्कल कहलाता है. हमारा जो आपका स्कल है वो आपका एक ऐसी बोन्स स्ट्रक्चर से बनाया गया है जिसमें फिक्स्ड जॉइंट होता है. मतलब इसका कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता है. इसके बाद इसमें देखिए स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं. स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं, और इसके 2 पार्ट होते हैं. नंबर 1 इज क्रेनियम एंड नंबर 2 इज फेशियल बोन्स. मतलब एक होता है क्रेनियम, ये पूरा पार्ट, और दूसरा होता है ये फेशियल आपका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आई सॉकेट आते हैं और आपकी नोज आती है, एंड द जॉज आर, आपके जॉज आते हैं, मतलब जबड़े जो होते हैं
दो जबड़े होते हैं। और दूसरी चीज, इस पूरे स्कल में सिर्फ एक ही चीज मूवेबल होती है, दैट इज लोअर जॉ, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं किसी चीज को ईट भी कर सकते हैं, या किसी चीज से आप लोग क्या कर, यानी खाना वगैरह चबाने के लिए भी हेल्प मिलती है। तो ये आपके स्कल के अंदर सिर्फ एक ही मूवेबल ऑब्जेक्ट है, दैट इज लोअर जॉ। नेक्स्ट देखिए, हमारे अंदर दो आई सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें आईज हमारी फिक्स रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है द बैकबोन। ये तो हो गया स्कल, इसके बाद है बैकबोन। और स्कल का सबसे जरूरी काम क्या है? प्रोटेक्ट आवर सीपीयू, दैट इज ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी काम हमारा स्कल का यही होता है कि वो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ताकि ब्रेन किसी भी इंजरी से बचा हुआ रहे। नेक्स्ट बात करते हैं बैकबोन की। तो बैकबोन में 33 बोन्स होती हैं। बैकबोन की 33 बोन्स होती हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। और यही वर्टिब्रा के बेस पे, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और जिनमें ये बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती है, उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। आप हायर क्लासेस में ये चीज़ स्टडी करोगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो इसी बैकबोन के बेस पर उनको 2 ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर बैकबोन होती है। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है। इसके बाद इनमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो 33 अलग अलग, आप कह सकते हो, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और एक तरीके से ये इस टाइप से पूरे जो होते हैं ब्लॉक शेप में आपके वर्टिबल कॉलम होंगे 33, ठीक है। और जो अपर वाले जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो आपके स्कल से जुड़े हुए होते हैं। और लोअर आपके एंड तक जाती है, जहाँ पे आपके हिप बोन्स या फिर जो आपका ग्राइडल है, लोअर ग्राइडल है, वो इसके अंदर फिक्स होता है। और हर एक जो आपका वर्टिबल है, इसके अंदर एक हल्का सा होल होता है, और इस होल के थ्रू एक स्पेशल स्ट्रक्चर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड हमारा नर्वस सिस्टम का एक मुख्य अंग है, जो कि जितने भी हमारे नर्व्स हैं उनसे जितना भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके वो इसके पास भेजता है, आपके ब्रेन के पास, ताकि उसका ब्रेन सॉल्यूशन निकाले। तो इसीलिए जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? आपकी बैकबोन। ये बैकबोन को स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है, इसलिए बैकबोन को हम कभी कभी स्पाइन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम स्पाइन भी बोलते हैं। और जैसे कि ये वर्टिब्रेट से बना हुआ है, वर्टिब्रा से बना हुआ है, इसलिए हम इसको लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं हम इसको। सो 3 नाम हो गए, बैकबोन, स्पाइन एंड वर्टिब्रल कॉलम। इनको हम बोलते हैं, जिसमें ये आपके वर्टिब्रास पाए जाते हैं। 33 इनकी संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स की। रिब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है, जिसमें 2 मेन ऑर्गन प्रोटेक्ट होते हैं, दैट इज आपकी लंग्स एंड हार्ट। ये 2 मेन ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी के, वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं? आपके रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। और रिब्स की जो टोटल काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? 24, जिसमें ये 12 के पेयर में अटैच होते हैं। 12 के पेयर में अटैच होते हैं, मतलब 12-12 के पेयर में अटैच होते हैं। इनके फ्रंट में, मतलब आगे की साइड में, ये एक ब्रीस्ट बोन से अटैच होते हैं। मतलब चेस्ट की जो बोन होती है, ये वाली यहाँ पे अटैच होते हैं। और हर एक जो पेयर है, और वो पीछे जाके किस में अटैच होता है? आपके बैकबोन में। तो ये आपके टोटल
12 पेयर्स आपको मिलेंगे जो देखने के लिए इसमें। और इसमें एक चीज और होती है कि जो फर्स्ट से लेके 7 पेयर्स होते हैं, फर्स्ट से लेके 7 पेयर, तो इस समय क्या है रिब्स की साइज बढ़ती है और 7 के बाद इसकी साइज दोबारा घट जाती है। इसकी साइज यहाँ से साइज छोटी होगी, फिर बढ़ती चली जाएगी 7th नंबर तक, 7th के बाद दोबारा छोटी होती चली जाएगी और वापस 12 तक छोटी हो जाएगी। इसमें सिर्फ 10 पेयर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो इस ब्रीस्ट बोन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो 2 पेयर होते हैं लास्ट के वो बिल्कुल फ्री होते हैं। 2 पेयर जो लास्ट के होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं इसके अंदर, इस टाइप से जो ब्रीस्ट बोन से नहीं जुड़े होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि अपन सांस लेते समय वो फ्रीली मूव कर सकें। ओके, सो ये आपका रिब केज है और ये एक तरीके से केज बना रहा है, इसलिए हमने इसको रिब्स का केज भी कहते हैं हम लोग इसका, कि ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं जो कि कर्व शेप में पाई जाती हैं, आपको कर्व शेप में हैं और हार्ड बोन्स हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं अपने लंग्स और हार्ट ऑर्गन्स को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो आप इस रिब्स के बारे में भी थोड़ा सा जान गए हैं। इसके बाद एक चीज और है, जो हमारा स्टोमच है और जो किडनी है उसको भी प्रोटेक्ट आपका रिब्स ही करता है। कुछ हद तक रिब्स भी आपके किडनी और जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है आपके 2 अलग बोन्स रह गई हैं आपकी, लिम्स की बात बाद में करेंगे। 2 बोन्स और हैं, दैट इज शोल्डर बोन एंड हिप बोन। शोल्डर बोन्स एंड हिप बोन्स की बात कर लेते हैं। तो जो शोल्डर बोन्स हैं आपकी वो जनरली एक ब्लेड के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एक ब्लेड इसमें लिखा है, द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन बाय द लूप ऑफ द बोन्स कॉल्ड ब्लेड। ठीक है, एंड जिसको हम ब्लेड को क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। एंड द शोल्डर बोन्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड्स। और जो शोल्डर बोन बनती है वो किस 2 चीजों से बनती है, एक तो शोल्डर ब्लेड से बनती है, एक कॉलर बोन से बनती है। और ये जो कॉलर बोन्स होती हैं जिसमें अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड द बोन्स टू द हैंड, जिसमें एक जो पार्ट होता है वो आपके चेस्ट से कनेक्ट होता है और बाकी पार्ट आपके हैंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हिप बोन। द हिप बोन आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। जो हिप बोन्स होती हैं वो 3 बोन से बनी हुई होती हैं। द हिप बोन्स टुगेदर विद द टेल पार्ट ऑफ द बैकबोन एंड द लार्ज बोनी बाउल। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें 2 पार्ट दिखेंगे, जैसे आप देखिए बुक में पेज नंबर 83 पे हिप बोन बनाया हुआ है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और लास्ट पार्ट आपका बोनी पार्ट यहाँ होता है। तो ये आपका हिप बोन बनाता है, जिसको हम पेल्विक ग्रिडल भी बोलते हैं। ये जब आप शोल्डर की बात करें तो वो पेल्विस ग्रिडल आ जाता है और ये आपका पेल्विक ग्रिडल कहलाता है, जिसके अंदर सबसे जो आपकी बड़ी बोन है दैट इज फीमर, जो कि इसमें अटैच होती है, जो कि इसी से अटैच होती है। थाई बोन जिसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पेल्विस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। और इसी से आपकी जो थाई बोन है वो इससे अटैच होती है आपकी बॉडी की। नेक्स्ट बात करते हैं द बोन्स एंड द हेड। अब लिम्स की बात आती है। लिम्स हमारे पास सभी एनिमल के पास 4 लिम्स होते हैं, लेकिन हम अपनी अगर लिम्स की बात करें तो हमारे पास भी 4 लिम्स हैं, लेकिन उन लिम्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स को हम लोग अपनी भाषा में हैंड बोलते हैं और हाइंड लिम्स को हम लोग लेग्स बोलते हैं। मतलब 2 पेयर, हमारे पास 1 पेयर ऑफ हैंड्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ लेग होते हैं। टोटल हमारे लिम्स होते हैं 4। ओके, तो बात की जाए आपकी द हैंड्स की, सबसे पहले हाथ की बात करते हैं। द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स करस्पॉन्डेड क्लोजली टू ईच अदर एंड द हैंड कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म्स, फोर आर्म्स, रिस्ट, पाम एंड फिंगर। अब देखिए, जो हमारा हाथ है उसमें 5 हड्डियां हैं। पहला दैट इज अपर आर्म, सेकेंड दैट इज फोर आर्म, थर्ड रिस्ट,
4th palm एंड नंबर 5th फिंगर्स। इन सारी हड्डियों से मिलके हमारा क्या बना है, फोर आर्म बना हुआ है। नेक्स्ट, द अपर आर्म हैज द वन लॉन्ग बोन एंड द स्ट्रॉन्ग बोन, द फोर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स, द रिस्ट हैज सेवरल स्मॉल बोन्स। अब अपर आर्म्स की बात करते हैं तो इसमें एक आपकी सिंगल बोन पाई जाएगी, लोअर आर्म्स में आपकी 2 बोन्स मिलती हैं और रिस्ट में आपकी कई बोन्स होती हैं, सेवरल बोन्स आपकी पाई जाती हैं रिस्ट में। इसके बाद जो पाम होता है इसमें 5 बोन्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, और हर एक फिंगर में आपके 3 बोन्स मिलेंगी आपको। ठीक है, हर एक फिंगर में कितनी बोन्स मिलेंगी आपको, 3 बोन्स हर एक फिंगर में आपको मिलेंगी। ओके, और जो आपका थंब होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 2 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लेग्स की। लेग्स में क्या होता है, सेम प्रोसेस लेग्स में होता है आपका कि इसमें भी इनको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज थाई बोन, लोअर लेग, एंकल, फीट एंड टोज। थाई बोन्स यहां से बता देते हैं आपको, थाई बोन्स ये लोअर लेग हो गया आपका, ये एंकल हो गया, ये टो हो गया और वो आपके फिंगर्स हो गए लास्ट में, जो 5 फिंगर्स बचेंगे टोज और एंकल्स के वे। इसी के बेस पे इनमें भी सेम होता है, पहले आपकी सिंगल बोन आती है लॉन्ग बोन्स में जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ी बोन है, थाई बोन जिसको बोलते हैं। और इसके ऊपर नेक्स्ट आती है आपकी जो लोअर लेग होती है जिसमें 2 बोन्स पाई जाती हैं और इनका जो जॉइंट होता है वो नी आपका जो कहलाती है, जो घुटना है वो एक कवर रहता है आपका नी कैप से, जिसको हम पटेला भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और ईच टो हैज द 3 स्मॉलर बोन्स, और हर एक टोज में आपकी कितनी 3 स्मॉलर बोन्स पाई जाती हैं। जो एंकल होता है उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं। इसके बाद जो आपका फुट होता है, मतलब पंजा है, उसके अंदर 5 बोन्स है, जैसे यहाँ पाम था वहाँ फुट हो गया, और जो फिंगर्स हैं वो टोज में चेंज हो जाती हैं। तो ये आपका फुट है जो पूरी तरीके से पूरा वेट कवर करता है आपकी बॉडी का। सो ये जो आज हमने पढ़ाया आपको, जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हमने 4 आपको इसके पार्ट्स बताए हैं, ये आपको दोबारा पढ़ने हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।